नमस्कार साथियों, मैं हूं मेजर सूरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेजर सूरज सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग के ऊपर, जिसमें कि आपको पीपीडीटी का हिस्सा है। पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नाउ आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ स्क्रीनिंग। फर्स्ट थिंग इज़, आपको एक हेज़ी पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसमें कि आपने हेज़ी पिक्चर को देखने के बाद उसका जो कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे हेज़ी पिक्चर के अंदर, उसका मूड, उसका एज एंड वो किस सेक्स का है, ये आपने उसके अंदर मेंशन करना है। नेक्स्ट, उसको हम डिटेल में बताएंगे। अब डिटेल में इस तरह से है कि ये कैरेक्टर है, ये नेगेटिव है, इसका मूड यानी कि अगर वो सैड है, नाराज़ है या रो रहा है तो उसका मूड नेगेटिव है। उसकी एज 23 साल, क्या सेक्स है, क्या वो मेल है या फिर फीमेल है। नेक्स्ट, इन दी सेकेंड कैरेक्टर, अगर हमें हेज़ी पिक्चर में दो कैरेक्टर महसूस हो रहे हैं तो सेकेंड कैरेक्टर हमें बनाना है, जिसमें उसका मूड, उसका एज और फाइनली वेदर वो मेल है या फीमेल है, ये चीज़ें हमने मेंशन करनी है। नाउ कमिंग टू दी स्टोरी, अगर हम स्टोरी के बारे में सोचें तो स्टोरी को हमने लिखना है कंप्लीटली पास्ट टेंस में। इस पास्ट टेंस में जब आप लिखेंगे तो आपने उसके अंदर प्रेजेंट का ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। व्हेन यू आर राइटिंग, आपको चेक इसी चीज़ के लिए किया जा रहा है कि आपने इस स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखा है। नेम्स, यू डू नॉट हैव टू राइट सेम नेम इन ऑल द स्टोरीज़। आपने जो नाम लिखे हैं वो सभी में सेम नहीं होने चाहिए। अगर आपके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं एक हेज़ी पिक्चर के अंदर, उन दोनों के नाम बताने, वेदर इज़ अ मेल और अ फीमेल। नाउ कमिंग टू दी स्टोरी, स्टोरी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। सेकेंड थिंग, आपका एक सिचुएशन यानी कि कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम। थर्ड थिंग इज़ योर सोल्यूशन एंड फाइनली रिवॉर्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन तक का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फर्दर आप किसी भी प्रॉब्लम को बताते हैं तो 1 लाइन या फिर 1 से लेके 3 लाइन्स तक आप उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूं कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स होता है। 4 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे पिक्चर देखने के लिए। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपनी स्टोरी को उसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करें, बिकॉज़ आपके पास एक्सेसिव टाइम, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाता है। नाउ कमिंग टू सिचुएशन जिसमें कि प्रॉब्लम है वो 3 लाइंस के अंदर लिखा जाता है। एंड फर्दर मोर, व्हेन यू आर राइटिंग अ सोल्यूशन, जब भी आप किसी सोल्यूशन को लिखते हैं तो वो कम से कम 5 से 7 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको डिटेल तरीके से लिखते हो। द मोर यू राइट इन डिटेल, दैट मेक्स इट फील टू द इंस्ट्रक्टर कि आपने वास्तव में ऑन ग्राउंड उसको मेहनत किया है और आपने मेहनत करने के बाद उसको लिखा है। नेक्स्ट, कमिंग टू रिवॉर्डिंग पॉइंट्स। रिवॉर्डिंग कैन बी एनीथिंग। आई मीन इट कैन बी समथिंग लाइक यू आर गेटिंग सम प्राइज, you are getting some promotion, you are being looked after, you are being taken care of। ये ऐसा हो सकता है, बट नेवर एक्सपेक्ट कि हाँ आपको किसी भी चीज़ को, समाज के किसी भी, सोसाइटी के किसी भी काम को करने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। नो, अ लीडर इज़ नॉट वन हु लुक्स आफ्टर द सोसाइटी, हु टेक्स केयर ऑफ द सोसाइटी जस्ट टू गेट रिवॉर्ड। ही फील्स हैप्पी when he is doing some task, and therefore don't expect that you would be monetarily or by some prize you would be rewarded. Please ensure it can be your happiness, and you must mention it that you are happy in doing that task. My dear friends, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा OLQs के ऊपर।
और OLQs में हम आपको समझाएंगे कि OLQs कितनी तरह की हैं, किस तरह से हम उन OLQs को विद एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट धीरे धीरे आप इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट कर सकें और आसानी से आने वाले समय में रेकमेंड हो सकें। जी हाँ दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे देश का कोई भी बच्चा इनकेपेबल नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ना हो, लेकिन सही गाइडेंस, सही रास्ता दिखाने के लिए उसे महसूस होना चाहिए कि वो किस दिशा में है। और देयरफॉर आप हमसे जुड़ें, हमसे तैयारी करें, और हमारा लक्ष्य यही है कि आपको एक ही अटेम्प्ट में सक्सेस मिले। विद दिस, साइनिंग ऑफ बाय मेजर सूरज। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।